नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी क्लास है लाभ हानि और इसके आगे मैंने लाभ हानि का जो बेसिक वीडियो है जिसमें लाभ हानि को किस तरीके से हम समझते हैं, हमारी डेली रूटीन में इस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को हम किस तरीके से समझते हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरा सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइएगा और मैथ्स के वीडियो में आपको लाभ हानि का बेसिक वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन भी करवाए थे। और अभी जो मेरी सीरीज चल रही है वो जीरो से हीरो क्लास की तरफ, यानी आपको सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, बेसिक लेवल से आपको मीडियम लेवल पे ले जाऊंगा और फिर उसके बाद आपको हाई लेवल पे ले जाऊंगा। यानी मैथ्स को आप कंपटीशन के हिसाब से अगर सीखना चाहते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आपको सीखना है वैसे पूरी की पूरी मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पर आपके जो मैंने आज टॉपिक लिया है लाभ हानि, इस लाभ हानि टॉपिक में आज जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपका कैलकुलेशन, वो आपका बेसिक, वो आपका प्रश्नों को समझने का तरीका बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ साथियों, ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 80 रुपए की कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने पर कितना लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो आता है, लेकिन शुरुआत मैं इन्हीं क्वेश्चन से करूंगा ताकि आप कैलकुलेशन के साथ साथ प्रश्नों को समझना सीखो। सबसे पहला प्रश्न है 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी ये 80 रुपए है वो उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई यानी क्रम मूल्य हो गया। और 100 रुपए में बेच रहे हैं तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी यानी विक्रय मूल्य हो गया। यानी आप देखो 80 में खरीदी 100 में बेची, यानी कितना लाभ हो रहा है, प्लस 20, यानी लाभ हो रहा है 20 का। अब एक बात बताइए, इसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इसका मतलब हमेशा जो लाभ और हानि प्रतिशत होते हैं उसको आपको किससे देखना है, उसको क्रम मूल्य से देखना है। और क्रम मूल्य कितना दिया हुआ 80, तो आपको पता है कि ये 20-80 का कितना प्रतिशत है वो निकालोगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा। यहां पर कटने से 1, यहां पर 4 और 4 से 100 कट गया तो कितना आ गया 25, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा बी, 25% इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं कि भाई किस तरीके से, अब इस प्रश्न में आपने ये सीखा है कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा ही क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस पे निकाले जाते हैं, क्रम मूल्य पर, यानी जो क्रम मूल्य दिया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। एक बात साथियों ध्यान देना मेरी, आपको लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के आप कंपटीशन के एग्जाम पास कर लोगे तो ये संभव नहीं है। कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। और इसमें आपको देखिए मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना मतलब आपको अर्थमेटिक मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, सबसे पहला तो यही है। उसके बाद कोई आप एसएससी लेवल का बड़ा एग्जाम देख रहे हो, सीजीएल लेवल का बड़ा एग्जाम देख रहे हो, तो उसमें आप अलजेब्रा या फिर आप उसमें बीज गणित जो दूसरी मतलब गणित का सेकंड पार्ट है उसको भी आपको अच्छी तरीके से सीखना है। लेकिन कोई स्टेट लेवल के आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई सेंट्रल लेवल के ऐसे एग्जाम है जिसमें गणित और रीजनिंग का थोड़ा वेटेज है, तो आपको 100% मैथ्स को सीखना ही पड़ेगा। मैथ्स से जी चुरा नहीं सकते। यानी अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसमें इंटरेस्ट जगाना होगा और इस चीज को सीखना पड़ेगा। जब मैथ सीखोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन किसी ना किसी एग्जाम में होगा। क्योंकि देखिए जीके में, साइंस में या फिर जो भी दूसरा सब्जेक्ट है उसमें कई जने बच्चे आराम से नंबर ला लेते हो, ठीक है, वो 19-20 ही उसमें आगे पीछे होते हैं। लेकिन जो स्कोरिंग यानी आपकी मेरिट डिसाइड करता है वो होता है मैथ्स का पेपर, रीजनिंग का पेपर। आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम देख लो, उस यूपीएससी लेवल के एग्जाम में जब प्री का एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें आप देखना सी सेट के जो पेपर दिया हुआ है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। और आप देखना कई बंदे जो जीएस में बहुत ही इंटेलिजेंट है, जीएस का पेपर निकाल देते हैं, लेकिन सी सेट के पेपर में वो रहने की वजह से आईएएस मेंस का एग्जाम भी नहीं दे पाते। दूसरी बात, कई स्टेट लेवल के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज दिया हुआ है, किसी पेपर में बच्चा जीके पे पूरा फोकस करता है और इसको लाइटली ले लेता है। अब बात तो वही है कि जीके का क्वेश्चन करोगे नंबर उतने ही मिलने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चन करोगे नंबर उतने ही मिलने वाले हैं, लेकिन जीके सब क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम होते हैं या फिर बहुत ज्यादा जीके को कई बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ्स में वो अपनी पकड़ नहीं बना पाते, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलिए और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए उसमें जितने भी पोर्शन दिए हुए सब्जेक्ट के उन सबको बेटर करने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है और 760 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? वो प्रतिशत हानि आपको बतानी है। इसी क्रम में हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है, यानी ये 950 उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है, वो उसकी क्या है? खरीदने की प्राइस है। नेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बेचा जाता है 760 रुपए में, इसका मतलब ये क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस। यानी खरीदा 950 में, बेचा कितने में? 760 में, यानी कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आगे पूछा है हानि प्रतिशत बताइए, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पता करना होगा कि हानि कितनी हुई, और हानि पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 950 है क्रम मूल्य, उसमें से आपको माइनस कर देना है 760, और ये 760 क्या है? आपके सेलिंग प्राइस, ये आपके क्या है? कॉस्ट प्राइस। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 190। ये 190 क्या है साथियों? ये 190 क्या है? लॉस है। क्या हुआ? लॉस हुआ। अब इसमें कहा है कि लॉस परसेंटेज बताइए या हानि प्रतिशत बताइए, तो आपको यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसको पता ही है आपको कि हानि परसेंटेज हमेशा क्रम मूल्य पर निकलेगा, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकलेगा। क्रम मूल्य कितना है? 950। इस 950 का ये 119 कितना परसेंटेज है वही पता कर दो, और परसेंटेज पता करने के लिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया यहाँ पर आपने, यहाँ पर 19 के पाड़े से ये 1 और ये 5, 5 के पाड़े से ये 20। इसका मतलब आंसर कितना आएगा यहाँ पर साथियों? 20%, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। तो इस प्रकार आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा ही क्रम मूल्य पर ज्ञात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है, तो यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह कहा गया है कि हानि हो रही है कितनी? 10%। तो मैं ये मान लेता हूं, ध्यान देना, आप 100 मान के भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। माना कि वस्तु जो है, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब 10% की हानि हो रही है, यानी 100 का 10% कितना होगा? 10। यानी हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत आपको कितना मिल गया? हानि प्रतिशत मिल गया 10%। और 100 का 10% 10 होता है, तो यहाँ पर मैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य पता कर सकता हूँ। आपको पता है कि हानि को मैं कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दूंगा, जो लॉस हुआ वो इसमें से माइनस कर दूंगा, तो कितना बचा आपके? 90 रुपीज। ये 90 क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता कर दी, और पूछा क्या है इसमें कि क्रम मूल्य ज्ञात करो। एक बात ध्यान देना साथियों, प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि 10% की हानि पर किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 720। यानी आपने 10% हानि के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस से आप कंपेयर करके सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, तो वो आपके आ रही है 90। एग्जामिनर आपको कितनी दे रहा है यहाँ पर? 720। यानी ये 720 तो एग्जामिनर ने दिए, ये 90 आपने पता किए, यानी आपने माने। यानी आपने जो माना है, अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो जो आपने माना है वो ही एग्जामिनर की वैल्यू के बराबर होगा। यानी ये 90 किसके इक्वल हो जाएगा? 90 इक्वल हो जाएगा 720 के, यानी 1 किसके इक्वल हो जाएगा? इस 720 में आपको 90 का भाग दे देना है। और पूछा क्या है इसमें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मानी है? 100। तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा? इस 720 अपॉन 90, यानी 1 की वैल्यू है, और इस 1 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पर ये 8, 8 से ये 100 गुना हो गया, तो क्या आ गया? 800। ए ऑप्शन आपका सही है, और ए ऑप्शन कौन सा है इसमें?
800 इसका आंसर सही है। तो इस प्रकार आपने क्या किया, एक क्वेश्चन में 100 मानकर 100 मानकर सेलिंग प्राइस को आपने जो माना है उसके बराबर कैसे रख सकते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहां पर आपने सीखा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कह रहा है, अगर यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक वस्तु 22,400 में बेचने पर, यानी ये 22,400 आपके क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12% का क्या होता है, लाभ होता है, और आपको बताना है कि लाभ कितना हुआ, कुल कितना लाभ हुआ। तो यहां पर अगर मैं पहली लाइन में जो डाटा देखूं उसके अकॉर्डिंग मुझे एग्जामिनर ने बताया कि एग्जामिनर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 22,400। एग्जामिनर ये भी कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का। तो माना कि आप यहां पर यह मान सकते हो कि अगर 100 रुपए की चीज होती और उस पर 12% का प्रॉफिट होता, यानी 12 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी ये 12% का लाभ होता, तो वस्तु कितने की बन जाती, 112 रुपए की बन जाती, 112 रुपए की बन जाती। अगर 100 रुपए आपने माना और 12% का अगर उस पर प्रॉफिट होता है तो वस्तु कितने की बन जाती, 112 की। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने क्या कहा, वस्तु कितने की बन रही है, 22,400 की। यानी आपने जो 112 माना वो 22,400 के ही बराबर है, क्योंकि आपने जो 112 माना है या आपके 112 जो आया है, तो 100 मानने के हिसाब से 112 आपके सेलिंग प्राइस आई। लेकिन एग्जामिनर ने कितनी दी है, 22,400। तो आपने जो माना है वो किसके बराबर हो जाएगा, एग्जामिनर ने जो वैल्यू दी है उसके बराबर, यानी 112 बराबर 22,400। तो एक बराबर क्या होगा, 22,400 में भाग दे दो 112 का। अब इसका इसमें जब आप भाग दोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 200। या फिर आप इसको बाद में भी काट सकते थे, लेकिन पूछा गया कुल कितना लाभ हुआ। कुल कितना लाभ हुआ इसके लिए मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि भाई मैंने इसको खरीदा कितने में था। मैंने 100 रुपए माना था इसकी खरीदने की प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो अब मैं यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालता हूं, तो 100 की वैल्यू आएगी 200 मल्टीप्लाई 100, तो वो आ गया आपके 20,000। कितना आ गया साथियों, 20,000। अब 20,000 ये आ गया, तो इसने पूछा है कि बताइए लाभ कितना हो रहा है। तो बताओ, ये 20,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यहां से अगर आप इसको देखोगे सेलिंग प्राइस कितनी है, 22,400। कितनी एक्स्ट्रा है, ये है आपके 2400 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब टोटल जो लाभ है वो लाभ कितना हो रहा है, 2,400। यानी 2,400 आपका आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन इसमें सही है। तो प्रश्न जैसे पूछे वैसे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, आराम से आप धीरे धीरे अच्छी तरीके से मैथ्स को कवर कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व करना है देखिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। यानी किसी वस्तु को अगर सेलिंग प्राइस यहां पर और यहां पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को बट्टा बट्टी, और वो भी किस में दिया हुआ है, गुना में। तो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। आप इसको ट्रिक वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो, एक अच्छी टाइप वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो। और क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान देना। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, और वो भी 4/3 क्या है, गुना गुनी। यानी जब भी आपको गुना गुनी वाला प्रश्न मिले किसमें, प्रॉफिट और लॉस में, तो ऐसे ऐसे प्रश्न जब भी आगे आएंगे तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको आसानी से समझिए। जब भी आपको गुना गुनी वाले प्रश्न मिले, देखो इसमें अमाउंट कोई भी नहीं दी हुई है, अमाउंट कुछ भी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रश्न कहा गया है कंपैरिजन वाला, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे, देखना क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। तो आप क्या करोगे, आपको एक मैं पैटर्न बता रहा हूं, उस पैटर्न को देखिएगा। जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले आपको गुनागुनी में, तो और वो भी कंपैरिजन दो वस्तुओं का किया जा रहा है, मतलब दो
मतलब मूल्यों का कंपैरिजन किया जा रहा है, विक्रम मूल्य क्रम मूल्य का 4/3 है, तो आप इसमें जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या दी हुई है वो पास वाले जो भी शब्द लिखा हुआ है क्रम मूल्य उसको दे दो, वो उसको मान लो आप, और जो ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है उसको आप किसको दे दो, दूर वाले को। यानी आपको इस तरीके से मानना है कि क्रम मूल्य 3 रुपया है और विक्रम मूल्य कितना है, 4 रुपया। ये कहने का मतलब यही है, विक्रम मूल्य क्रम मूल्य का 4/3 है, यानी क्रम मूल्य का 4/3, तो का जिसके पीछे लगा है वो हमेशा नीचे रहता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कॉस्ट प्राइस तो आपको मिल गई 3 रुपए, और 4 रुपए क्या मिल गई आपको, सेलिंग प्राइस मिल गई 4 रुपए। तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, सामने दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। 3 रुपए में चीज खरीदी, 4 रुपए में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। अब इसमें पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि लाभ परसेंटेज निकालना, इतनी सी संख्या दी हुई है, सिंपल सी संख्या है, तो ये आप लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ प्रतिशत बराबर जो भी लाभ है उसको ऊपर रख दो, बटा में क्या रखोगे आप, क्रम मूल्य, यानी क्रम मूल्य के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज इसमें निकालेंगे। तो 100/3, 100/3 में जब आप भाग दोगे तो 33 से ही 1/3% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, और वो कौन सा है, डी इसका आंसर क्या है साथियों, एकदम सही आंसर है। तो इस प्रकार आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा, एक अच्छा टाइप सीखा, और वो टाइप क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन गुना गुनी वाला देख रहे हो प्रॉफिट और लॉस में, तो इस तरीके से नीचे वाली संख्या को आपको पास वाले वर्ड से और ऊपर वाली संख्या को दूसरे या दूर वाले वर्ड से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर रहे हो, इनको आराम से अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को नोट करिए, और इसका सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करते हुए मेरे साथ साथ आप क्या करो, इस सारे सॉल्यूशन को लिखते जाओ। आपके एक बार नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, वो भी कैसे, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से मैथ्स को अच्छी तरीके से कैरी ऑन आगे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि करीम नाम का एक व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है, 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपए प्रति दर्जन के भाव से या दर से क्या करता है, खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस। और ये 375 रुपए कितने की कॉस्ट प्राइस है, प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है साथियों, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। तो आप इस एक दर्जन की जो रेट दी हुई है 375, लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ, 20 दर्जन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जब बहुत ज्यादा संख्याएं दी हो, बहुत ज्यादा इसमें आपको वस्तुएं दी हुई हो, तो आप देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक पैटर्न बता रहा हूं। प्रश्न है कि भाई 20 दर्जन खिलौनों को करीम जो खरीदता है 375 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और प्रत्येक खिलौने को, अब यहां पर बात है प्रत्येक खिलौने को, यानी प्रत्येक खिलौने को, यानी एक एक खिलौने को वो कितने में बेचता है, 33 रुपए में बेचता है। तो और वो भी 35 रुपए की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर आपको क्वेश्चन दिए जाए जिन क्वेश्चन में बहुत सारी वस्तुओं के बारे में अमाउंट दी हो, ठीक है ना, और उसके लास्ट में आपको एक वस्तु पर लाभ हानि पूछी जाए, एक वस्तु पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, या ओवरऑल लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछी जाए, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल के आप लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, क्योंकि वो का वो लाभ और हानि प्रतिशत ओवरऑल सभी वस्तुओं पर रहेगा। यानी एक वस्तु पर मुझे अगर 2% का लाभ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके सभी वस्तुओं पर मैं 2% का लाभ कमा रहा हूं, तो ओवरऑल मुझे 2% का लाभ ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं क्या करूंगा, एक एक वस्तु का यहां पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालने की कोशिश करूंगा, और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए एक दर्जन यानी 12 वस्तुएं, उस एक दर्जन खिलौनों की कीमत कितनी है, 375 रुपए, यानी एक दर्जन मतलब 12 की कीमत कितनी है, 375। तो एक की कीमत कितनी होगी, इस 375 में भाग दे दो 12 का। जब 12 का आप इसमें भाग दोगे
तो ये आएगा आपके 31.25, यानी जब 12 का भाग 375 में मैंने दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 31.25, और ये 31.25 वैल्यू किसकी है, एक वस्तु की वैल्यू, यानी एक वस्तु कितने में खरीदी जा रही है 31.25 में। तो बताओ मुझे कि भाई यहां पर आपको कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस दी हुई है प्रत्येक वस्तु की, या प्रत्येक खिलौने की सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 33, तो ये 31.25 तो है आपके कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार सेलिंग प्राइस आपको कितनी दी हुई है 33 रुपीज। तो बताइए इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 1.75 का, यानी 1.75 का आप इसमें क्या कमा रहे हो, लाभ कमा रहे हो। अब ये एक वस्तु पर 1.75 का लाभ है तो सभी वस्तुओं पर भी इतना ही लाभ होगा। तो आप इसमें एक वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, बाकी आपका सारे वस्तुओं पर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इसमें आ जाएगा। तो मैं यहां पर लाभ प्रतिशत निकालूं तो लाभ प्रतिशत आपके कितना आएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 1.75 में आप भाग दे दो। देखो क्रम मूल्य क्या है, क्रम मूल्य आपका कितना है 31.25, और मल्टीप्लाई किससे कर दो इसको 100 से, ठीक है, इसको आप अलग रखना। अब आगे इसको सॉल्व करें तो देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, इनसे आपके ये पूरे के पूरे पॉइंट हट जाएंगे। 25 का भाग 175 में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो 25 का भाग दीजिए इसमें, ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 25 का भाग इसमें भी दीजिए, 25 का भाग 25 से कम 25, 6 बचेगा, और 25 दूना 50, फिर 12 बचेगा, तो ये 25 पंजे 125। अब देखो 125 इधर, 100 इधर, 25 के पारे से वापस काट दो, 25 पंजे और 25 चौक, ऊपर कितना आ गया 28, और नीचे कितना आ गया आपके 5, तो 28/5 आ गया आपका आंसर। अब जब 28 में 5 का भाग दोगे तो ये आपके आ जाएगा 5 पच्चे 25.5, 5.6 इसका आंसर आएगा, और वो कौन सा है, बी ऑप्शन इसमें सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर कभी बहुत सारी वस्तुओं के लिए डाटा दिया हो तो हमको क्या करना है, एक वस्तु के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस निकालना है, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने, अब देखो प्रश्न वापस उसी तरीके से बहुत सारी वस्तुओं पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 में बेचे। अब 20 सेब को वो 100 रुपए में बेच रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो बताइए उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे, या फिर वो 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब बहुत सारी वस्तुएं दी हो तो आप एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करो। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो 20 सेब है, कितनी 20 सेब, और इन 20 सेब के लिए जो सेलिंग प्राइस है यानी बेचने का भाव कितना दिया हुआ है 100 रुपए। तो एक काम करता हूं, मैं एक सेब की रेट निकालता हूं, वो भी कौन सी, सेलिंग प्राइस। तो एक सेब की रेट आ जाएगी 100 बट्टा क्या आ जाएगा 20, 0 से 0 और ये 2 से 5, यानी 5 रुपए क्या आ गया इसमें, आपके एक सेब की सेलिंग प्राइस आ गया। अब मैं आपको बताऊं तो एक सेब की आपने सेलिंग प्राइस निकाली और 20% का प्रॉफिट बता रहा ओवरऑल, तो एक वस्तु पर भी वही 20% का लाभ होगा। भले इस 20 सेब को 100 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप एक वस्तु के लिए रेट निकालोगे तो उस पे भी उतने ही आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहां पर एक वस्तु पर ओवरऑल सभी वस्तुओं पर कितना लाभ दिया हुआ है 20%, और आपके पास एक वस्तु की रेट कितनी है 5, तो ये 20% प्रॉफिट एक वस्तु पर भी होगा। ऐसा का ऐसा करके 20 सेवों पर हर एक पर 20% लाभ होता जाएगा, ओवरऑल 20% लाभ आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मुझे सेलिंग प्राइस कितना मिल गया, सेलिंग प्राइस 5 रुपए मिल गया, और उसमें लाभ प्रतिशत कितना मिला, लाभ प्रतिशत मुझे मिल गया 20%। तो अब मुझे बताना है कि भाई
100 रुपए में कितने सेब खरीदे, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 रुपए का। 100 रुपए में कितने सेब खरीदे वो आपको बताना है, यानी खरीदने के भाव के हिसाब से आपको इसमें आंसर निकालना है। तो अब साथियों देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए क्या है इसमें सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको बताया था 20% का प्रॉफिट, तो मैं मान लेता हूं 120 क्या हो गया विक्रय मूल्य। माना कि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। तो ये 120 में 5 के बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं, ठीक है। यानी 120 बराबर 5, तो एक किसके बराबर होगा 5/120। इसी प्रकार 100 किसके बराबर होगा, तो 5/120 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। 5 के पाड़े से ये 1, ये आपके 5 दूना 10 और 5 चौक 20। देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया 100/24, इसको आगे काटना नहीं है। ये 100/24 क्या मिल गया आपको, कॉस्ट प्राइस मिल गई साथियों। क्या मिल गई, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितने की है, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपको मिल गई। जब आपको एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस मिल गई तो यहां पर पूछा जा रहा है कि 100 जो रुपए है, अगर 100 रुपए आपके पास होते तो आप कितनी वस्तु खरीदते। आपको पता है कि एक वस्तु के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ता 100/24, और टोटल 100 रुपए होते तो मुझे कितनी वस्तुएं मिलती। तो जब भी आपको, अब देखो यहां पर वस्तु कितनी है, कितनी वस्तु खरीदते, तो उसको अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, टोटल आपके पास 100 रुपए है, इस 100 रुपए में भाग दे दो 100/24 का। एक वस्तु का भाग जब टोटल जो रुपए है उसमें दोगे तो कितनी वस्तुएं मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा। तो ये 100/24 का आपने इसमें भाग दे दिया तो 24 आपके इस तरफ आ गया, क्योंकि ये नीचे है तो वो आपके गुणा में ऊपर की तरफ आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, आंसर कितना मिल गया आपको 24। यानी आपका आंसर कितना है 24, और 24 आंसर कौन सा है आपका, सी आंसर इसमें सही है साथियों। इस पूरे क्वेश्चन को आराम से वापस समझिएगा। इस क्वेश्चन में वैसे ही मैंने एक वस्तु की रेट निकाली है सेलिंग प्राइस, और उसके बाद उस एक वस्तु से एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकाली है, और फिर जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है उसमें मैंने एक वस्तु का भाग देके कितनी वस्तुएं मिल सकती है वो मैंने इसमें प्राप्त किया है। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से लिखिए, वीडियो पॉज करिए और इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो ये है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो एक बात ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छा एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है, एक न्यू टाइप वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप देखिएगा। जब आपको सिंपल सा वस्तुओं में जो प्रश्न है उसमें सिर्फ वस्तुएं मिले, कोई भी अमाउंट नहीं मिल रहा है, दूसरी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया वस्तुएं, और उसका अकॉर्डिंग ही उसके आधार पर ही आपको क्या पूछ लिया लाभ और हानि। और इसमें भी क्या कहा जाता है, इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जब वस्तुओं का ही क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक सिंपल सा पैटर्न अपनाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 15 वस्तु है और उन 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये 12 वस्तु और 12 वस्तु का क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस लाइन को इस तरीके से लाइन को लिख दो, और उसके बाद क्या करो, इसमें जो अंदर अंदर वाली जो चीजें हैं उनको मिला दो, बाहर बाहर वाली चीजों को मिला दो। चीजों का मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, अंदर वस्तु कितनी लिखी हुई है 12, बाहर क्या लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, बाहर कितनी वस्तु लिखी हुई है 15। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, और इनको जोड़ के इस तरीके से देखो। अब आप इसको ऐसे पढ़ो, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 12, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 15। तो अब देखिए अब आपको पता चल गया क्रय मूल्य 12 रुपए, विक्रय मूल्य 15 रुपए। तो बताओ अब आप पता कर सकते हो कि लाभ हुआ कि हानि हुई। सीधी सी बात है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है 3 वस्तु का, कितनी वस्तु का 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। और पूछा क्या है आपको लाभ प्रतिशत,
तो लाभ प्रतिशत आपको पता है हमेशा ही आपको लाभ को ऊपर रखना है और जो क्रम मूल्य है वो नीचे आएगा और इनटू क्या आ जाएगा 100। ये 1, ये 4 और ये 4 से कितना आ गया साथियों 25। तो ये 25 इसमें क्या आएगा आपका आंसर 25%। कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन इसका क्या है सही है 25%। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल सा आपके ट्रिक वाला क्वेश्चन। अगर एग्जाम में किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में आपको ऐसा मिल रहा है इस तरीके से इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करिए और आसानी से क्वेश्चन को आगे करके मतलब सॉल्व करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, वो का वो क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा जस्ट आगे हमने किया है। आराम से इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से इसको लिख देना है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15 वस्तु और 15 वस्तु का वो क्या है सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अब आप क्या करोगे? अंदर अंदर वाले दोनों ही अंकों और संख्याओं को जोड़ दोगे, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करोगे शब्दों को। कॉस्ट प्राइस क्या मान लेनी है यहाँ पर आपको 15 मान लेनी है। बाहर क्या लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस और बाहर ही आपको नंबर कितना मिल रहा है 18। तो ये 18। बताओ लाभ हो रहा है क्या हानि? लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ प्रतिशत आपको पता ही है कि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है 15। लाभ कितना हुआ 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाए 100। ये 1, ये कितना आ गया 5, 5 से ये कितना आ गया 20। यानी आपका आंसर कितना आएगा 20%। और 20% आंसर कौन सा है? बी इसका आंसर सही है। तो इस प्रकार बहुत ही एक सिंपल अच्छा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है उस पैटर्न पे आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए क्योंकि यहाँ पर भी वही देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा मैं चेंजेस करवा, क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा चेंजेस करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 आगे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? एक नींबू विक्रेता या फिर मैं कहूं कि एक विक्रेता 14 रुपए के भाव से 5 नींबू बेचता है। देखिए यहाँ पर ये 5 मैंने ऊपर लिख दिया है, टाइप नहीं हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है 14 के भाव से 5 नींबू बेचता है। अब ये 5 बेचे 10 बेचे 15 बेचे कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना है एक नींबू की रेट निकाल के चलना है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इससे उसको कितना 40% का क्या होता है लाभ होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो ये पहली लाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो 5 नींबू है, कितने नींबू 5 नींबू, और उस 5 नींबू की रेट कितनी है साथियों? 5 नींबू की रेट कितनी है 14 रुपए। तो बताओ एक नींबू की रेट क्या होगी? एक नींबू का सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्योंकि ये 5 नींबू के क्या है सेलिंग प्राइस कितना है 14 रुपए। तो एक नींबू का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 14/5। ये 14/5 क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया एक नींबू का। अब आगे लिखा हुआ है कि उसको 40% का इसमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 40% का लाभ हो रहा है तो मैंने यहां पर लिख दिया लाभ बराबर कितना हुआ 40%। अब एक बात बताइए साथियों, अगर मैं मानूं कि भाई क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं 100, कॉस्ट प्राइस जब 100 मानी लाभ 40%, तो ये तो हम सबको पता ही है कि 100 रुपए अगर खरीदने का भाव है और 40% लाभ है तो उसके बेचने का भाव विक्रय मूल्य कितना होगा? ये जो लाभ है उस 100 में जुड़ जाएगा 140। यानी जब मैंने 100 माने तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 140। और एग्जामिनर ने जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 14/5। तो आपने जो माना और जो एग्जामिनर ने जो आपको डाटा दिया वो दोनों ही क्या है इक्वल है और वो इक्वल होंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पर 140 को किसके बराबर रख दिया 14/5 के। 140 बराबर कितना आ गया 14/5। तो एक किसके बराबर आएगा ये 14/5 और जब इसमें भाग दोगे तो ये 140 क्या आ जाएगा इधर नीचे। ठीक है ना। और पूछा है कि उसे
एक दर्जन नींबू खरीदने में, मतलब एक दर्जन नींबू उसने कितने में खरीदे। तो यहां पर मैं अब कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूं, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना था 100। तो देखिए 14/5 मल्टीप्लाई 140, एक मल्टीप्लाई 1/140 इंटू 100। अब अगर इसको मैं 14 से काटू, ये 140 10 बार, एक जीरो से एक जीरो इधर गया, 5 से ये आ गया आपके 2, यानी कॉस्ट प्राइस आपको कितना मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस मिल गया 2 रुपए। कितना मिल रहा है साथियों, 2 रुपए। कॉस्ट प्राइस जब आपको 2 रुपए मिल गया, ये कितने नींबू का है, यहां पर एक नींबू का सेलिंग प्राइस था, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, एक नींबू का कॉस्ट प्राइस आएगा। और ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि एक दर्जन नींबू की रेट क्या होगी। अब आपको पता है एक नींबू का मतलब रेट है 2 रुपए, तो एक दर्जन यानी 12 की रेट क्या होगी, 24 रुपए। कितनी होगी, 24। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 24 इसका आंसर सही है। आपको समझाने के लिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। आराम से इस प्रश्नों को नोट करिए, समझिए, और एग्जाम में आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है। सीधा जो भी आप समझ रहे हो इसको नोट करिएगा। अब मैं इसको वापस एक बार शॉर्ट में समझाता हूं। एग्जाम में अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो जितना हो सके आप उसको वहीं पे सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए कि 14, यहां पर 14 जो नींबू है, सॉरी 5 नींबू है, उनका भाव कितना है 14 रुपए। तो एक का भाव कितना होगा, सीधा यहां लिख दो, एक का भाव, एक का भाव यानी वो भी कौन सा, सेलिंग प्राइस, कितना आ गया 14/5। और लाभ कितना हो रहा है 40%। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 140। आपने माना 140 और यहां पर कितना आ रहा है 14/5, तो 14/5 के बराबर आपको इसको रख देना था। यहां से आप इसको डायरेक्टली काट दो, एक और ये कितना आ गया 10। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 1/5, और ये 10 इधर नीचे आ जाएगा 1/10। तो अब आपको पता है कि 100 क्या होता है क्रय मूल्य, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 से, ये 10 से ये 10, ये 5 से ये 2। अब आपके ये 2 रुपए क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। 2 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गई, तो 12 के हिसाब से 12 इंटू 2 कितना आ गया 24। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से जल्दी से प्रश्न को समझ के वहीं क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं समझा रहा हूं आपको पूरा अच्छी तरीके से, पूरा मेथड से, या फिर पूरा मैं आपको इसको डिस्क्राइब करते हुए बता रहा हूं। आप समझने के बाद जल्दी से जल्दी कम से कम कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी बेस पे है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आगे इस टाइप के हमने खूब सारे क्वेश्चन किए हैं कि भाई ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, तो सीधा सा आपको बताया था कि अंदर अंदर वालों दोनों को मिला दो, क्रय मूल्य और 20, बार बार वाले इन दोनों को मिला दो, सेलिंग प्राइस 15। ठीक है, तो 20 में इसने खरीदा, 15 में बेचा, तो क्या हुआ, हानि हुई। हानि कितनी हुई, 5 की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, हानि परसेंटेज निकालोगे, इस 5 में भाग दे दोगे आप किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना था 20, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100, ये 1 और ये कितना आ गया 5। तो 5 से ये क्या आ गया आपका 25, इसमें आंसर आ गया 25%। कौन सा आंसर है इसमें, सी ऑप्शन इसमें सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के किस तरीके से बराबर है, ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसको सीधा कैसे सॉल्व करना वो आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है 210 है। लाभ प्रतिशत हो रहा है 25, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। एग्जामिनर ने सिर्फ घुमाने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पर शब्द लिखा है। तो जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही क्या होता है, लाभ होता है, या फिर वही क्या होता है, हानि होती है। तो ऑलरेडी इसने लाभ प्रतिशत तो आपको बता दिया 25, और ये कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अंतर कितना है 25। तो जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है वही क्या होता है, लाभ होता है। तो मैं ये डायरेक्ट ही मान सकता हूं कि ये जो 25% है
वही किसके बराबर है 210 के। एक बराबर होगा इस 210 में किसका भाग दे दो 25 का। और आपको पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको पता है कि भाई 100 रुपए की अगर चीज हो और 25 रुपए का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना आता है, सेलिंग प्राइस आता है 125। तो अब ये एक की वैल्यू आ गई 210/25, तो 125 ये क्या है विक्रय मूल्य। इसकी रेट निकालो आप 210/25 में मल्टीप्लाई कर दो 125 का। 25 से क्या आ गया 5, ये आपके 5, 10 और 1050 इसका क्या रहेगा आंसर। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही है 1050। यानी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या दिया हुआ है, दोनों क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, और क्रम मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो मैंने इसी प्रॉफिट परसेंटेज से इसको इक्वल रख दिया, एक की वैल्यू निकाल दी, और पूछा विक्रय मूल्य तो मैंने डायरेक्ट 125 से गुणा कर दिया। अगर पूछा होता क्रम मूल्य तो मुझे किससे गुणा करना पड़ता 100 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 30% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की, 30% की। यानी 100 रुपए की अगर कोई चीज है, कॉस्ट प्राइस 100 है और 30% का अगर उसको लॉस हो गया तो उसकी सेलिंग प्राइस, उसको बेचने का भाव कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। सीधी सी बात है। इस लाइन से ये पता चला कि किसी वस्तु को 700 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। ठीक है, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है 70 रुपए, और यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि बेचने का भाव कितना है 700। तो आपने जो यहां पर 70 प्राप्त किया और एग्जामिनर ने आपको 700 दिया, तो वो दोनों क्या है सेलिंग प्राइस ही तो है, और दोनों इक्वल रख सकते हो आप। ये 70 किसके बराबर रख सकते हो 700 के। एक किसके बराबर होगा 700/70। तो इसमें पूछा है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो डायरेक्ट ही 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब एक की वैल्यू आई अगर मैं इसको 100 से गुणा करता तो कॉस्ट प्राइस मिल जाता, लेकिन मुझे बेचना है 30% लाभ पर, तो मैं क्या करूं, इसको डायरेक्ट 130 की वैल्यू निकालूं, और 130 की वैल्यू निकालने के लिए इसको किससे गुणा कर दूं 130 से। एक जीरो से एक जीरो, ये आपके 10 और ये आपके आ गया 1300। यानी आपको 1300 रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। आंसर कौन सा है इसका, डी आंसर इसमें सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इससे पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट करके इनके सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से नोट कर दीजिएगा, साथ में समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि एक साइकिल को 2850 में बेचने से दुकानदार को 14% का क्या होता है लाभ होता है। 14% का वो लाभ कमा रहा है, कितने में 2850 में बेचने पर। यानी ये 2850 क्या है सेलिंग प्राइस है, और दुकानदार को 14% का लाभ हो रहा है। यानी अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस होता और 14% का उसको लाभ होता तो सीधा सा 114 क्या आ जाता सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या है आपने माना है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस 2850 है। तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग इस 14% के प्रॉफिट के हिसाब से 2850 क्या होता है सेलिंग प्राइस। यदि इसके लाभ को कम करके 8% रखा जाए, यानी लाभ को कम कर देना है और 8% ही रखना है, तो 8% ही रखना है, यानी लाभ को 8% रखना है, यानी 108। तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस 114, यहां पर सेलिंग प्राइस 2850, तो 114 को किसके बराबर रख सकता हूं 2850 के। एक किसके बराबर रख सकता हूं 2850 में 114 का भाग देना है, और मुझे पता करना 8% ही रखा जाए प्रॉफिट, तो 108 की वैल्यू क्या होगी वो पता कर देता हूं। 2850 में भाग दे दिया 114 का,
इसका भाग दे दिया 114 का और मल्टीप्लाई कर दिया 108। अब साथियों जब 114 का आप 2850 में भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो ये देखिए टोटल आपके 25 इंटू 8 आपके हो गया 200 जीरो और ये 20 और ये टोटल हो गया 270 तो 2700, यानी 25 का गुणा 108 से करेंगे तो 2700 इसका आंसर आएगा और वो आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन इसमें सही है। तो इस प्रकार आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं और अलग अलग टाइप के। ये देखिए जो भी यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन है 13 और 14 नंबर जो क्वेश्चन चले हैं वो सारे के सारे इस पैटर्न पर आधारित है कि आपको कुछ वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उस सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आप अपना सेलिंग प्राइस मानोगे, फिर उसके इक्वल रखोगे, एक की वैल्यू निकालोगे और फिर जो पूछेगा उसकी वैल्यू से आप उसको गुणा कर दो। तो इस प्रकार ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं और एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। मीडियम लेवल के क्वेश्चन पर भी अपन पहुंचे हैं। अब इससे और भी प्रश्नों का इस तरह और भी अच्छे से अच्छे प्रश्न इसके साथ करते चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा है, आपको लग रहा है कि ये जो तैयारी है या फिर ये जो क्वेश्चन सर ने समझाए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे मैथ समझने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो आप देखिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। साथ में मेरे जो प्लेलिस्ट में यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जो दूसरे कई सारे वीडियो पड़े हैं आप उनको भी देखिएगा। साथ में इन सभी वीडियोस को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाइएगा ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए बहुत ही बेहतर कार्य करने का। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।